नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसे वीडियो की तलाश में थे जिससे बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना लिखना समझ में आ जाए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको अंग्रेजी को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी में नाम को पढ़ सकते हैं, कैसे अंग्रेजी में नाम को लिख सकते हैं, कैसे अंग्रेजी में कोई किताब है कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आप व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पर अंग्रेजी में लोगों से बातें कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को आप लास्ट तक देखिए और अगर आपको यह क्लास पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरीके से अंग्रेजी सिखाता और समझाता रहता हूँ। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा गया है SIKSHA। देखिए क्या पढ़ेंगे इसे, DOSTI इसे क्या पढ़ेंगे, SOCHNA इसे क्या पढ़ेंगे, JARURI देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे, एक एक करके आपको बहुत ध्यान से बताता हूँ। ध्यान से वीडियो आप देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिए, क्योंकि हर एक अक्षर में हर एक शब्द में आपको कुछ नया सिखाता हूँ। तो अगर आप स्किप करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे, नहीं समझ पाएंगे। देखिए लिखा गया है SIKSHA, तो S से होता है श। क्या होता है बच्चों, श। आई है छोटी की मात्रा लिखेंगे। अब है KSH, तो KSH से बनता है छ, या कक्षा वाला छ होता है ना। ए से आ की मात्रा लिखा गया शिक्षा, तो शिक्षा तो ऐसे नहीं लिखा जाता, तो कैसे होगा सर। फिलहाल यहाँ पर यही लिखा गया है, लेकिन शिक्षा अगर सही तरीके से लिखा जाए तो लिखा जाता है SHIKSHA। ऐसे अगर लिखा रहता है तो इसका शिक्षा सही हो जाएगा। यहाँ पर यच छूट गया है, कोई बात नहीं। तो शिक्षा अगर आपको लिखना है तो सही यह लिखा जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। तो शिक्षा। आगे देखिए DOSTI, तो डी से लिखेंगे द। अब ओ की मात्रा है ना, तो ओ की मात्रा के लिए देखिए ओ है तो ओ की मात्रा लगाया जाता है। अंग्रेजी में ऐसे ओ हो, ओ की मात्रा लगा देते हैं। उसके बाद क्या है, यस और टी एक साथ हैं, तो देखिए एस से लिखेंगे आधा श और टी से लिखेंगे त, आई से बड़ी ई। लिखा गया है दोस्ती, DOSTI दोस्ती। तो आप सोचेंगे सर यहाँ पर यस से आपने आधा श क्यों लिख दिया, क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ यस और टी के बीच में कोई भी मात्रा लगाने वाला अक्षर नहीं लिखा है। अगर यहाँ बीच में कोई मात्रा लगाने वाला अक्षर होता तो हम इस यस से आधा सा नहीं लिखते। समझ में आ गया। अगर ऐसे हो तो जैसे एक शब्द और समझिए, जैसे लिखा गया है GUPTA, तो देखिए P और T एक साथ है ना, तो क्या बनेगा देखते हैं। तो G से बनेगा ग। अब U से बनता है छोटा की मात्रा। P और T एक साथ है, तो ये जो P और T ऐसे अगर एक साथ रहे तो पहले वाला अक्षर आधा होता है, पहले वाला अक्षर आधा। T से लिखेंगे तो ए से आ की मात्रा लिखा गया है गुप्ता। समझ में आ गया। तो ऐसे अगर दो अक्षर एक साथ लिखे हों और मात्रा लगाने वाला कोई अक्षर ना हो तो पहले वाला अक्षर आधा होता है। आगे देखिए SOCHNA, तो S से लिखेंगे सौ। उसके बाद है ओ की मात्रा लगा दीजिए। CS से बनता है च। N से ना लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया सोचना। उसके बाद JARURI, तो J से लिखेंगे ज, R से लिखेंगे र, U से बड़ाऊ की मात्रा, R से र, I से बड़ी की मात्रा लिखा गया है जरूरी। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो आई होता है इससे हम छोटी ई की मात्रा भी लगाते हैं और बड़ी ई की मात्रा भी लगाते हैं, दोनों लगाते हैं। जैसे यहाँ पर भी आई था तो हम बड़ी की मात्रा लगा दिए। और एक शब्द जैसे मान लीजिए लिखा गया है चिप, CHIP, तो CS से च, आई से छोटी की मात्रा और P से पा, तो यहाँ पर भी आई है तो इससे हम छोटी की मात्रा लगा रहे हैं और इसी से ही बड़ी की मात्रा भी लगाया जाता है। तो आप पूछेंगे कि सर इसमें से ज़्यादा कौन प्रयोग होता है, बड़ी की मात्रा के लिए कि छोटी की मात्रा के लिए। तो मैं कहूँगा कि बड़ी की मात्रा के लिए ज़्यादा आई का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, देखिए
यहाँ पर लिखा गया है MAKAN, तो M से लिखेंगे म। अब देखिए इस म पे मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी अक्षर में मात्रा नहीं होती है, मतलब बिना मात्रा के लिखा हो, तो हम जब उसका अंग्रेजी लिखते हैं तो ए लगा देते हैं। जैसे लिखा गया मकान, तो माँ पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया। क का लिखेंगे के, ए से आ की मात्रा, एन से ना। तो देखिए इस माँ पे मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग किया गया है। लेकिन आप सोचेंगे सर यहाँ पर भी तो मात्रा नहीं है, तो यहाँ क्यों ए नहीं लगाएं? देखिए आपको यह डाउट क्लियर कर देता हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से देखिए। जैसे लिखा हुआ है कमल, ये लिखा गया है ना, तो देखिए हर एक अक्षर बिना मात्रा के हैं और ये लास्ट वाला भी बिना मात्रा के है। तो जब आप अंग्रेजी लिखते हैं किसी भी बिना मात्रा वाले अक्षर का, शब्द का, तो हर एक अक्षर के साथ ए लगाएंगे, हर एक अक्षर के साथ। जैसे का इंग्लिश होता है के, ए लगा दीजिए। माँ का इंग्लिश होता है यम, ए लगा दीजिए। ला का इंग्लिश होता है यल। लेकिन लास्ट वाले का केवल और केवल आपको अंग्रेजी लिखना होता है, उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करना होता है। मतलब ए के साथ, इसके साथ भी ए लगाएंगे, इसके साथ भी ए लगाएंगे, लेकिन लास्ट वाले अक्षर के साथ आपको ए का प्रयोग नहीं करना होगा। आ गया बच्चों समझ में? कितना भी बड़ा शब्द हो, हर एक अक्षर के साथ आप ए का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए 4 अक्षर शब्द है, तो पहले अक्षर के साथ आप ए लगाइए, दूसरे अक्षर के साथ ए लगाइए, तीसरे अक्षर के साथ ए लगाइए, लेकिन चौथा अक्षर के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरीके से 5 अक्षर का है तो पहले के साथ ए, दूसरे के साथ ए, तीसरे के साथ ए, चौथे के साथ ए लगाएंगे, लेकिन 5वें के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ रहा बच्चों? कितना भी बड़ा शब्द हो सबके साथ ए लगाइए, केवल लास्ट वाला जो अक्षर बचता है उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। इस नियम से अगर आप लिखेंगे ना बिना मात्रा वाले शब्दों को, तो बहुत अच्छी तरीके से आप लिख पाएंगे। आगे MALIK, तो यम से लिखेंगे म, ए से आ की मात्रा, एल से ल लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा, के से क, लिखा गया है मालिक। आगे बच्चों SHIKAR, तो एस से लिखेंगे बड़ा शाह, क्या लिखेंगे? बड़ा शाह। उसके बाद है आई, छोटी की मात्रा, के से क लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, आर बनता है र से, लिखा गया शिकार, क्या लिखा गया? शिकार। उसके बाद CHAHIYA, तो CS लिखेंगे च, ए से आ की मात्रा, एच से ह लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा, वाई बनता है य से, ई से ए की मात्रा, लिखा गया चाहिए, क्या लिखेंगे? चाहिए। आगे बच्चों DALNA, तो डी से लिखेंगे ड, ए से आ की मात्रा, यल से लिखेंगे ल, यन से न, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है डालना, DALNA, डालना। देखिए अगर ऐसा कोई शब्द मिले जिस पर पहले वाले अक्षर पे मात्रा हो, दूसरे वाले अक्षर पे, लास्ट वाले पे में मात्रा, लेकिन बीच वाले पे मात्रा नहीं हो, तो आप इसके साथ ए का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हमने जो चीज़ बताया ना कि मात्रा नहीं होती है तो ए लगाते हैं, तो यहाँ पर ए नहीं लगाया गया है। क्यों नहीं लगाया गया? ऐसा अगर शब्द मिले तो पहले वाले पे मात्रा हो, लास्ट वाले पे भी मात्रा हो, लेकिन बीच वाले में मात्रा न हो, तो हम उसका केवल अंग्रेजी लिख देते हैं, ए नहीं लगाते हैं। अगर लगा देंगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे तो आप सही रहेगा। आगे NAMAK, तो ये लिखा गया है नमक, तो ना पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया। माँ पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया। क का इंग्लिश होगा के, लिखा गया नमक। तो ऐसे लिखा गया जैसे हमने अभी कमल बताया था ना, वही है। तो ना पे मात्रा नहीं है, ए लिखा गया है। माँ पे मात्रा नहीं है, ए लिखा गया है। क पे भी मात्रा नहीं, लेकिन इसका केवल अंग्रेजी लिखा गया है। आगे PALANG, तो पी से लिखेंगे प पे मात्रा नहीं, ए। ल यल से ल लिखेंगे, EN से अंक की मात्रा, और जी से ग, लिखा गया है पलंग, PALANG, पलंग। KURSI, तो के से लिखेंगे क, यू से छोटा की मात्रा, आर से लिखेंगे, देखिए आर और यस एक साथ हैं तो यह आर आधा होगा, तो यस से लिखेंगे स, आई से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, और यह र है, यह ऊपर लगाएंगे तो लिखा गया है कुर्सी। क्या लिखा है बच्चों? कुर्सी लिखा गया है। आ रहा है समझ में? आगे
ANDHERA, तो AN से पूरा पूरा आपको अंग लिखना होगा। DS से लिखेंगे ध, E से ए की मात्रा, R से र, A से आ की मात्रा लिखा गया अंधेरा। DEHATI, तो D से लिखेंगे द, E से ए की मात्रा, H से ह लिखेंगे, A से आ की मात्रा होता है, T से त लिखेंगे, I से बड़ी की मात्रा लिखा गया है देहाती। उसके बाद SANDEH, तो S से लिखेंगे सौ। अब AN है तो अंक की मात्रा लगा दीजिए। D से द लिखेंगे, E से ए की मात्रा, H से लिखा जाएगा ह। लिखा गया है संदेह, तो AN से अंक की मात्रा। उसके बाद TIRAHA, तो देखिए T से लिखेंगे त, I से छोटी की मात्रा लगाएंगे, R से लिखेंगे र, A से आ की मात्रा बनता है, H से ह बनता है, A से आ की मात्रा बनता है, लिखा गया है तिराहा। क्या लिखा गया बच्चों? तिराहा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा गया बच्चों CHAHNA, तो CH से च बनता है, A से आ की मात्रा, H से ह बनता है, N से न बनता है, A से आ की मात्रा लिखा गया है चाहना। तो ऐसे हमने एक शब्द बताया था ना कि अगर पहले वाले पे मात्रा हो, दूसरे वाले पे भी मात्रा हो, लेकिन बीच वाले पे मात्रा न हो, तो इसका केवल अंग्रेजी लिखते हैं, ए नहीं लगाते हैं। बिना मात्रा के है लेकिन ए का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। आगे PURASKAR, तो P बनेगा प से, U से छोटा ओ की मात्रा, R से र बनता है। अब देखिए र पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है। यस से लिखेंगे आधा श, के से क बनता है, ए से आ की मात्रा, आर से र, लिखा गया है पुरस्कार। तो यहाँ पर यह यस और के एक साथ हैं, तो यह यस आधा हो गया है। आगे VIJETA, तो V बनता है व से, आई से छोटी की मात्रा, जे से ज बनता है, ई से ए की मात्रा, टी से तो बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है विजेता। उसके बाद JOTY, देखिए JOTI, तो जे और वाई एक साथ हैं, तो यह जे आधा होगा, तो जे से लिखेंगे आधा ज, वाई से य लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा, टी से तो लिखेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा, लिखा गया ज्योति। ऐसे होता है ना ज्योति। आगे SALAH लिखा गया है सलाह, तो स पे मात्रा नहीं है, ये ए लिखा गया है। एल से लिखेंगे लॉ, ए से आ की मात्रा, एच हा बनेगा, लिखा गया है सलाह। उसके बाद KARISHMA, तो देखिए यह लिखा गया है करिश्मा, तो का पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है, तो यहाँ पर के लिखा गया क से। उसके बाद आर से र लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा। अब SH और यम एक साथ हैं, तो SH आधा होगा, मतलब ये आधा श लिखेंगे। M से लिखेंगे मौ, ए से आ की मात्रा, लिखा गया करिश्मा। यहाँ बीच में कोई मात्रा लगाने वाला अक्षर नहीं है, इसलिए यह आधा हो गया, यह पूरा। आगे ROKO, तो R बनता है र से, ओ से ओ की मात्रा, के से क बनता है, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है रोको। उसके बाद KARAN लिखा गया है करण, तो क पे मात्रा नहीं, ए लगाया गया है। RA से र लिखेंगे, एन से ना, लिखा गया है करण। तो इस का पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, र पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग किया गया है। आगे NENDI, तो एन से लिखेंगे नौ, AN से अंक की मात्रा, डी से द लिखेंगे, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा गया नंदी। उसके बाद MURTI, तो एम से लिखेंगे मॉम, यू से बड़ाऊ की मात्रा, आर और टी एक साथ हैं, तो यह आर आधा होगा, तो पहले टी लिखिए, तो टी से होता है त। आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, और यह आर से र होगा, जो ऊपर लगाएंगे, तो लिखा गया मूर्ति। क्या लिखा गया? मूर्ति। उसके बाद DIKHANA, तो डी बनता है द से, आई से छोटी की मात्रा, के एस से ख बनता है,
ए से आ की मात्रा, यन से न बनता है, ए से आ की मात्रा लिखा गया है दिखाना। इसके बाद HOGA तो यच से ह बनता है, ओ से ओ की मात्रा, जी से ग बनता है, ए से आ की मात्रा लिखा गया है होगा। उसके बाद LEKIN तो यल से ल बनता है, ई से ए की मात्रा, के से क बनता है, आई से छोटी ई की मात्रा, एन से न बनता है, लिखा गया है लेकिन। उसके बाद HOGA तो एच से ह बनता है, ओ से ओ की मात्रा, जी से ग बनता है, ए से आ की मात्रा लगाएंगे, लिखा गया होगा। उसके बाद VIMLA तो वी से व बनता है, आई से छोटी ई की मात्रा, यम से म बनता है, एल से ल बनता है, ए से आ की मात्रा लिखा गया विमला। तो ऐसे हमने कई शब्द बताए जिस पर पहले पे मात्रा हो और लास्ट वाले पे भी मात्रा हो लेकिन बीच वाले पे ना हो, तो हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए। आगे MHRA तो यम से लिखेंगे म, ई से ए की मात्रा, यच से ह बनता है और आर से र बनता है, ए से आ की मात्रा लिखा गया मेहरा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया बच्चों MANJOOR तो यम से म बनेगा, AN से अंक की मात्रा लगाएंगे, जे से ज बनेगा और डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा, आर से र बनेगा, लिखा गया मंजूर। MANJOOR लिखा गया मंजूर। आगे MAHAN तो लिखा गया महान, तो इस म पे मात्रा नहीं है, ए लिखा गया है। एच से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा, एन से ना बनेगा, लिखा गया महान। समझ में आ रहा बच्चों? तो इस माँ पे मात्रा नहीं है इसलिए ए का प्रयोग, तो लास्ट वाले पे भी मात्रा नहीं है लेकिन इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका केवल अंग्रेजी लिखना होगा। आगे है KHILADI तो के से ख बनेगा, आई से छोटी ई की मात्रा, यल से ल बनता है, ए से आ की मात्रा और डी से ड बनता है, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया खिलाड़ी। उसके बाद BHAVY तो BH से भ बनता है, अब भ पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है। और V और Y एक साथ हैं तो यह पहले वाला अक्षर आधा होगा और यह पूरा होगा, तो V से व बनता है तो आधा व लिखेंगे और Y से यह लिखा गया है भव्य। आ रहा है बच्चों समझ में? आगे SWAGAT तो यस और W एक साथ हैं, तो यस और W से जो भी बनेगा वह पहले वाला अक्षर आधा होगा और लास्ट वाला पूरा। तो जैसे देखिए, तो यस से आधा स लिखेंगे और W से व बनता है, ए से आ की मात्रा, जी से ग बनता है और इस ग पे मात्रा नहीं है इसलिए ए का प्रयोग, और टी से तो लिखा गया है स्वागत। समझ में आ रहा है? आगे KERAT तो लिखा गया है करते, तो क पे मात्रा नहीं, ए लगाया गया है, र पे मात्रा नहीं, ए लगाया गया है, टी से तो, ई से ए की मात्रा, तो इस क पे मात्रा नहीं इसलिए ए, इस र पे मात्रा नहीं, ए। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे HICHAKI तो एच से लिखेंगे ह, आई से छोटी की मात्रा, CS से च बनता है, अब इस च पर मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। के बनता है क से, आई से छोटी की मात्रा, लिखा गया हिचकी। उसके बाद APNA तो ए से आ बनेगा, पी से प बनता है, यन से न, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है अपना। उसके बाद NAHAR तो लिखा गया नहर, तो ना पर मात्रा नहीं है इसलिए ए। यच से बनता है हा पे मात्रा नहीं, ए। आर से र, लिखा गया नहर। तो ऐसे हो गया, बिना मात्रा वाला शब्द है। GARIMA तो GAR से देखिए लिखा गया है गरिमा, GARIMA तो ग पे मात्रा नहीं है इसलिए ए लिखा गया। आर से लिखेंगे र,
आई से छोटी की मात्रा, एम से माँ लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया है गरिमा। उसके बाद PRADHAN, तो पी देखिए पी से लिखेंगे प और इस आर से आधारा लिखेंगे, ये नीचे लगाएंगे। उसके बाद है मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है। DS से लिखेंगे धा, ए से आ की मात्रा, एन से ना लिखा गया है प्रधान, तो ए से आप ऐसे लिखेंगे। आगे MANGAL, तो यम से लिखेंगे मौ। उसके बाद है AN, अंक की मात्रा लगाएंगे। GA से ग बनता है, L से ला लिखा गया मंगल, तो इस ग पे मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए लिखा गया है। तो आ रहा है बच्चों समझ में? तो उम्मीद कर रहा हूँ इस तरीके से आपको अंग्रेजी समझ में आ रहा है। अगर ऐसे हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप सारी मात्राएं, सारे अक्षर, सारे चीज़ें सीख जाएंगे और आप भी अंग्रेजी में लोगों से बातें कर पाएंगे। अंग्रेजी में कोई मैसेज लिखना है लिख पाएंगे, अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना है लिख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आया हो तो आप इन 4 का हिंदी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका हिंदी क्या होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट को रीड करके आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अच्छा होगा अगर आप अपने नाम के साथ इनका हिंदी कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो मुझे पता चलेगा ना कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। तो अपने नाम के साथ इन 4 शब्दों का हिंदी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।